नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम जो है पहले जो ये टॉपिक करवाएंगे उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये टॉपिक खासकर उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है जो लोग HPSC की तैयारी करने वाले हैं। यानी कि जो HPSC की तैयारी करने वाले हैं, HPSC PGT की जो है फिलहाल जो वैकेंसी आई हुई है, और HPSC का भले ही कोई भी एग्ज़ाम है, HPSC का कोई भी एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के लिए एक जो है आपका एक क्वेश्चन जो है योजना से पक्का आएगा। और देखिए उसमें आता भी कैसे है, उसमें जो है किसी भी योजना के संबंध में 4-5 बातें दी होती है और उनमें से ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन सी, जैसे पहले, तीसरी, पांचवी, है ना, दूसरी, तीसरी, चौथी, इनमें से कौन कौन सी जो है वो सही है, कौन सी नहीं है। इस तरह की जो है वहां पर आपसे इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो ऐसे में आपके लिए जरूरी क्या हो जाता है, ऐसे में जरूरी आपके लिए ये हो जाता है कि आप जो है बहुत ही ध्यान से जो है एक एक पॉइंट को जो है एक एक टॉपिक के एक एक पॉइंट को जो आप क्लियर करें, तभी जो है वो आपको बेनिफिट हो सकता है। अदरवाइज क्या है कि आप उसमें नुकसान उठा सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं, और ये जो है पूरा डिटेल में रहेगा। आज जो है इसमें आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना। यानी कि एक तो सबसे पहले तो ये सीधा अगर आपसे पूछ ले कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना है वो किस फील्ड से संबंधित है, तो देखिए दुर्घटना से संबंधित जो है सहायता योजना है, ठीक है। और ये जो है किस विभाग की योजना है, कई बार विभाग पूछ लेते हैं, तो ये किस विभाग के, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग की। कई बार क्या होता है कि जो 4-5 चीजें आपकी दी होती है उसमें जो है ये आपका ये विभाग जो है ये भी आपको पता होना चाहिए, उसमें विभाग कोई दूसरा दिया होता है, तो ऐसे में आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। तो आप जो है सबसे पहला पॉइंट तो ये कि ये किस विभाग की योजना है, तो आप देख पा रहे हैं सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। तो इसके अंदर देखिए ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं जो जनसंघ के संस्थापक जो है माने जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता बीमा योजना, यानी एक प्रकार की योजना, कौन सी बीमा योजना है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है 1 लाख रुपए की सहायता देगी। कौन देगी? हरियाणा सरकार देगी। कब देगी? जब दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है अथवा परिवार दुर्घटना में मृत्यु होने पर जो है योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन ये केवल एक पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे पॉइंट भी है जिसके अंदर जो है वो इस योजना का लाभ मिलता है। दूसरा किससे क्या क्या कंडीशन है इसकी, तो इसमें 18 से 70 साल के बीच में जो उम्र होनी चाहिए, उसके बाद ही इसका बेनिफिट मिलता है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल से जानते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि ये जो योजना है इसके अंदर बीमा जो है, ये क्या योजना है, ये एक प्रकार से बीमा योजना है जिसमें 1 लाख रुपए की राशि जो है प्रदान की जाती है, ठीक है। ये किसको प्रदान की जाएगी ये भी देखेंगे, ठीक है। और किसी भी प्रकार का बीमा प्रीमियम भुगतान नहीं करना पड़ता, यानी आपको जो है किसी प्रकार की जो है इसके अंदर जो है किस्त भरने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। ये आपको जो है इसके पोर्टल जो है उस पोर्टल पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो देखिए एक तो इसमें जो है सहायता राशि का आपको पता होना चाहिए कि 1 लाख रुपए सहायता राशि है। दूसरा ये क्या है कि आपको इसमें बीमा का कोई भी प्रीमियम नहीं देना पड़ता। इसमें चीजें देखिए कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें शामिल है। जैसे मृत्यु के मामले में कौन सा, जैसे रेल हादसे में मृत्यु हो जाती है, सड़क हादसे में मृत्यु हो जाती है, हवाई हादसे में, या कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई दंगा हो जाता है, हड़ताल होते हैं, हड़ताल से या आतंकवादी घटना जैसी दुर्घटना अगर आ जाती है, उससे किसी प्रकार की विकलांगता अगर आ जाती है, अगर इसमें क्या है विकलांगता आ जाए या मृत्यु हो जाए, तो क्या है आपको जो है 1 लाख रुपए वो मिलता है। कब कब मिलता है, क्यों क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, वो भी आगे हम बात करने वाले हैं। तो देखिए एक तो ये कारण है कि किन किन दुर्घटनाओं में मिलता है, ठीक है। दूसरा कितना मिलता है, तो 1 लाख रुपए मिलता है। इसके बाद अगर देखेंगे तो इसमें दूसरी चीजें कौन सी हैं, जैसे सांप के काटने से भी है, ये भी शामिल है इसमें। डूबने से अगर मृत्यु हुई है तो भी शामिल है। करंट लगने से है, ऊंचाई से गिरने से, मकान अथवा भवन के गिरने से, और आग लगने से, विस्फोट से हत्या अगर हो जाती है तो उसमें भी इसका लाभ जो है मिलेगा। और जो है जानवर के हमले से भी इसमें लाभ है। भगदड़ अथवा घुटन हो जाता है, या सर्दी से मरने पर, बिजली गिरने पर, या भुखमरी अथवा भूख के कारण, भूख से मरने के कारण जो है, या साथ ही प्रसव के दौरान अगर माता की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे मामले में भी ये मिलेंगे। तो देखिए क्या होता है कि इस प्रकार के जब प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर जब HPSC के अंदर जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भले ही आपके PGT के एग्जाम है या फिर कोई दूसरा एग्जाम जो पीछे जो है HPSC लेती है, तो उसमें PGT का एक पैटर्न रहता है कि उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे एक ही ऑप्शन उसमें 4 या 5 लाइनें दी होती हैं, आपसे पूछा जाएगा कि इनमें कौन कौन सी जो है वो सही है। इस प्रकार के जो बहुत सारे ऑप्शन जहां से आपको चुनाव करने होते हैं, तो ऐसे में जो है वो पूरा डिटेल में आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज क्या है वहां पर आप मार खा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपका इसमें इसमें अगर देखें तो देखिए इसमें क्या है, ये कारण है जब जब जो है आपको 1 लाख रुपए की सहायता मिल सकती है, ठीक है। तो इसमें जो है प्राकृतिक कारणों में सांप का काटना, डूबना, करंट लगना आदि भी इसमें शामिल है।
अब देखिए इसके तहत लाभ क्या मिलेगा और कैसे किस सिचुएशन में लाभ मिलेगा। दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाती है तो, या पूर्ण या दोनों आंखों के नुकसान पर, दोनों आंखों को अगर नुकसान होता तो, या दोनों आंखों की पूर्ण तरह से रोशनी चली जाती तो भी क्या है, आपको 1 लाख रुपए की सहायता इसमें मिलने वाली है। पूर्ण एवं दोनों आंखों के नुकसान या दोनों हाथों या पैरों की हानि होने पर, या एक आंख के या हाथ या पैर की दुर्घटना, यानी कि हाथ से या पैर से या आंखों से, अगर इनमें से किसी प्रकार का कोई डैमेज होता है या ये पूर्ण रूप से नुकसान दुर्घटनाग्रस्त हो जाते तो आपको क्या है, 1 लाख रुपए जो है वो आपको मिलने वाले हैं इससे। ठीक है, ये 1 लाख रुपए की राशि है। ठीक है, इसमें आगे देखिए कंडीशन क्या है, इसके फायदे क्या हैं, इसके लाभ क्या क्या हैं, कब किस कंडीशन में लाभ मिलता है। तो इससे क्या है कि जो गरीब लोग जो है वो अगर दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं तो अपना इलाज जो है वो अच्छे से अच्छे अस्पताल में करवा सके, ताकि उनको ये कम से कम ये गारंटी रहे कि आपको जो है वो 1 लाख रुपए सहायता मिल जाएगी। ठीक है, यदि व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की अनहोनी हो जाती है तो सरकार द्वारा उसको 1 लाख रुपए की सहायता धनराशि जो है दी जाती है, और लोगों की आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे जो गरीब लोग हैं उनको जो है इस प्रकार की उसमें जो है समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनको जो है देखिए दुर्घटना के समय तो नहीं, लेकिन दुर्घटना के बाद में जो है थोड़ा सा टाइम के बाद जो है उनको इस प्रकार के सहयोग उसमें मिल जाता है। दुर्घटना होने पर गरीब परिवार का व्यक्ति अपना इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में करवा सकता है। और योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी क्या है, राज्य के नागरिकों को किसी प्रकार का कोई प्रीमियम भुगतान नहीं करना पड़ता, आपको किस्त नहीं देनी पड़ी। और ये किसके लिए है, केवल राज्य के नागरिकों के लिए, केवल हरियाणा राज्य के नागरिकों के लिए। यूं कह सकते हैं कि ये हरियाणा राज्य सरकार की ये स्कीम है, योजना है। ठीक है, इसके कुछ अगले पॉइंट है। लाभार्थी, इसके लिए आपकी शर्तें क्या है, शर्तें ये हैं कि लाभार्थी हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, मृत्यु होने के 6 महीने या दुर्घटना की तारीख से 12 महीने पहले, यानी कि 12 महीने से ज्यादा का जो वो समय नहीं होना चाहिए। और दुर्घटना के मृत्यु अगर हो जाती है तो मृत्यु के 6 महीने से पहले पहले जो इसके लिए ऑनलाइन जो है इसका आवेदन करना पड़ता है। ठीक है, और निवासी की उम्र जो 18 साल से 70 साल होनी चाहिए। और इसमें जो है परिवार को जो है, या अगर कोई दुर्घटना में कोई क्षतिग्रस्त हुआ है अंग, तो जो है उसके परिवार को ये राशि मिलेगी। और मृत्यु की स्थिति में 6 महीने बाद, विकलांगता की स्थिति में 12 महीने बाद किए गए क्लेम पर सरकार कोई विचार नहीं करेगी। यानी कि अगर मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति की और उसके मृत्यु के 6 महीने बाद अगर आप इसका क्लेम करते हैं तो फिर इसमें जो है आपको किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी। और अगर दुर्घटना में कोई अंग भंग होता है तो उसके 12 महीने से पहले पहले आपको जो है ये आवेदन करना होगा। तो ये शर्तें हैं, इसकी शर्तें भी आपने देखी हैं। इसमें बेनिफिट क्या है तो वो सारी चीजें आपको जो है पता होनी चाहिए। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा कर देता हूं कि इसमें जो सहायता राशि है वो कितनी है, 1 लाख रुपए है। ठीक है, और इसको जो भी घटना होती है, अगर मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु की स्थिति में क्या है, 6 माह से पहले, 6 माह से पूर्व जो है आपको इसके लिए आवेदन करना पड़ता है। और जो है अगर अंग भंग होता है, यानी कि कोई दुर्घटना के अंदर जो शारीरिक रूप से नुकसान होता है, तो आपको उसकी जिस तारीख को दुर्घटना होती है उसके 12 माह से पूर्व ही, यानी 12 माह से पहले पहले जो है आपको इसके लिए आवेदन करना होता है। और ये सामाजिक आधिकारिकता, सामाजिक न्याय आधिकारिकता विभाग जो है उसकी जो है ये स्कीम है, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग जो है उस विभाग का ये उस विभाग की ये योजना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। तो ये चीजें जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ये योजना है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहायता दुर्घटना सहायता योजना, यानी इसका पूरा नाम क्या है। इसको जो है क्या कर सकते हैं, कई बार क्या होता है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना, इस तरह का नाम भी इसमें शॉर्ट में आ जाता है। तो कम से कम आपको जो है इस प्रकार डॉक्टर एसपी अगर आ गया तो आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एसपीएम है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो इसमें आपका क्या है, ये आपको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में भी कई बार पूछ लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये चीजें आपको पसंद आई होंगी। और अगर ये चीजें आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करके आगे बढ़िएगा। धन्यवाद।